एमजीएनआरईजी की जगह बीबीजी रामजी विधेयक। ग्रामीण रोजगार गारंटी में 5 बड़े बदलाव, राज्यों पर पड़ेगा वित्तीय बोझ। केंद्र की एनडीए सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी विधेयक 2025 पेश किया है। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एमजीएनआरईजीए 2005 का स्थान लेगा। सरकार का दावा है कि यह कानून ग्रामीण भारत में रोजगार, कौशल और आजीविका को नई दिशा देगा, लेकिन इसके कई प्रावधान राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव और रोजगार की निरंतरता को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। सरकार के अनुसार बीबीजी रामजी विधेयक का उद्देश्य विकसित भारत की परिकल्पना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इसी क्रम में गारंटीकृत रोजगार दिनों की संख्या बढ़ाने से लेकर फंडिंग पैटर्न बदलने तक कई बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी ढांचे में प्रस्तावित 5 प्रमुख बदलाव। 100 से बढ़कर 125 दिन का गारंटीकृत रोजगार। बीबीजी रामजी विधेयक के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हों, एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाएगी। ये मौजूदा एमजीएनआरईजीए से 25 दिन अधिक है, जिसमें प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया गया था। हालांकि व्यवहार में एमजीएनआरईजीए की धारा 3(1) में कम से कम 100 दिन का प्रावधान होने के बावजूद तकनीकी और प्रशासनिक सीमाओं के कारण 100 दिन ही ऊपरी सीमा बन गई थी। एनआरईजीए सॉफ्टवेयर भी बिना विशेष अनुमति 100 दिनों से अधिक रोजगार दर्ज नहीं करने देता। अपवाद के तौर पर वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों को यदि उनके पास वन अधिकार अधिनियम के तहत मिली भूमि के अलावा कोई निजी संपत्ति ना हो तो 150 दिनों तक काम मिल सकता है। सूखा या प्राकृतिक आपदा घोषित होने पर सरकार 50 अतिरिक्त दिनों का रोजगार भी दे सकती है। नया विधेयक इन अपवादों को मुख्य ढांचे का हिस्सा बनाने की दिशा में कदम माना जा रहा है। रोजगार गारंटी में पहली बार विराम का प्रावधान। बीबीजी रामजी विधेयक का सबसे विवादास्पद प्रावधान है रोजगार गारंटी में 60 दिनों के विराम का प्रस्ताव। विधेयक के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 60 दिनों तक कोई काम नहीं किया जाएगा, जिसमें बुवाई और कटाई जैसे चरम कृषि मौसम शामिल होंगे। सरकार का तर्क है कि इससे कृषि कार्य और मजदूरी रोजगार के बीच संतुलन बनेगा, लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह रोजगार की गारंटी की मुख्य भावना के खिलाफ है। भूमिहीन और सीमांत मजदूरों की आय पर इसका सीधा असर पड़ेगा। कृषि ऑफ सीजन में काम की निरंतरता टूट सकती है। मजदूरी भुगतान में राज्यों की हिस्सेदारी तय। एमजीएनआरईजी के तहत जहां अकुशल श्रम की पूरी मजदूरी केंद्र सरकार वहन करती थी, वहीं बीबीजी रामजी विधेयक में मजदूरी भुगतान में राज्यों की भागीदारी अनिवार्य कर दी गई है। विधेयक की धारा 22(2) के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य और कुछ केंद्र शासित 90:10 केंद्र राज्य, अन्य सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों 60:40 बिना विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों। 100% खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्यों के खजाने पर सीधा वित्तीय दबाव पड़ेगा, खासकर उन राज्यों पर जो पहले से ही राजकोषीय संकट से जूझ रहे हैं। ढांचे से बड़ा बदलाव। एमजीएनआरईजी के तहत अकुशल श्रम की पूरी मजदूरी केंद्र सरकार देती थी। सामग्री लागत का 75% केंद्र और 25% राज्य वहन करते थे। बेरोजगारी भत्ता और राज्य परिषद के प्रशासनिक खर्च राज्य सरकारें उठाती थी। बीबीजी रामजी विधेयक में यह संतुलन बदल जाता है। अब मजदूरी भुगतान भी साझा जिम्मेदारी होगी। प्रशासनिक और संचालन खर्चों में राज्यों की भूमिका बढ़ेगी। कुल मिलाकर योजना का बोझ केंद्र से आंशिक रूप से राज्यों की ओर शिफ्ट होगा। एमजीएनआरईजी की जगह पूरी तरह नया कानूनी ढांचा। बीबीजी रामजी विधेयक के लागू होने के बाद एमजीएनआरईजी अधिनियम 2005 समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि 20 साल पुरानी रोजगार गारंटी व्यवस्था का कानूनी स्वरूप बदल जाएगा। सामाजिक ऑडिट
शिकायत निवारण और बेरोजगारी भत्ते जैसे प्रावधानों की प्रकृति भी बदली जा सकती है। राज्यों और पंचायतों की भूमिका नए सिरे से परिभाषित होगी।